हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा यूनिट 2 एनिमल्स लाइफ, एनिमल्स आवर फ्रेंड्स। लर्निंग आउटकम्स, पेट एनिमल्स, farm animals, how farm animals help us. Hi friends, we can see different kinds of animal around us. Some animals such as cat, dog, rabbit and parrot live with us in our house. They are friends. Have you ever visited a farm? Some animals also live there. Why are only some animals kept in farms and homes while others are not? Let's find out. बच्चों, कुछ एनिमल्स को हम अपने घरों में रखते हैं, फार्म्स में रखते हैं, लेकिन बच्चों और जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम फार्म में या अपने घर में क्यों नहीं रखते? चलिए जानते हैं इस चैप्टर में। एनिमल्स अराउंड अस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड. सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, सम एनिमल्स are kept at homes and farms. Let us learn more about them. बच्चों, हमारे आसपास पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। कुछ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहते हैं, कुछ घर में रहते हैं, फार्म्स में रहते हैं। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात पेट एनिमल्स की। पीपल कीप एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, पैरट्स, रैबिट्स एंड फिश एट होम. इन सभी एनिमल्स को हम अपने घर में रखते हैं। Pets become our good friends. They help us in many ways. Like dogs guard our homes and cats keeps rats away. बच्चों, कुछ जो एनिमल्स होते हैं हमारे दोस्त बन जाते हैं। वो हमें कई तरीकों में हेल्प करते हैं। जैसे डॉग्स हमारे घर को गार्ड करता है और कैट्स क्या करते हैं, वो रैट्स जो होते हैं उन्हें हमारे घर से बाहर भगा देते हैं। पेट्स, एनिमल्स दैट लिव इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट्स. वो एनिमल्स जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं उन्हें पेट्स कहा जाता है। Learn well. The Blue Cross of India (BCI) help sick, injured and homeless pets. It was set up in India in 1959. There are other societies also that help animals. बच्चों, Blue Cross of India जैसे BCI कहा जाता है, वो जो बीमार, इंजर्ड या फिर होमलेस पेट्स होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, जिसे 1959 में सेटअप किया गया था। और भी कई सारी सोसाइटीज़ हैं जो एनिमल्स की मदद करती है। अब आते हैं फार्म एनिमल्स पर। वी कीप एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, ऑक्सिन, गोट्स, शीप, हॉर्सेस एंड हेन्स इन द फार्म्स. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स. बच्चों, वो एनिमल जिन्हें हम फार्म में रखते हैं जैसे ऑक्सिन, बफेलोज, शीप, गॉट, हॉर्सेस, हेन्स, इन्हें फार्म एनिमल्स कहते हैं. They are also live in houses made by us. Cows are kept in a shed. Horses stay in a stable. Sheep are kept in a pen. बच्चों, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम घर में भी रखते हैं। जैसे काउस के लिए हम शेड बनाते हैं, हॉर्सेस के लिए हम स्टेपल बनाते हैं, शीप के लिए हम पेन बनाते हैं। लर्न वेल. Animals such as cows, horses, goats, sheep, ducks and hens can be tamed and kept at farms or homes. The animals that can be kept at farms or homes are called डोमेस्टिक एनिमल्स. बच्चों, वो एनिमल्स जिसे हम घर पर भी और फार्म्स में भी रख सकते हैं उन एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. अब आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम पर. द पिक्चर गिवन बिलो शोज सम ऑफ द एनिमल्स इन अ फार्म. राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो. बच्चों, यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उनके सामने में स्पेसेस दिए गए हैं. उन स्पेस के बीच में उन एनिमल्स के नाम को आपको लिखना है जो फार्म में रहते हैं. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. टेम्ड, an animal that has been trained to live with people. Domestic animals, animals that can be kept at farms or homes are called domestic animals. अब आते हैं how farm animals help us. Farm animals help us in many ways. Some of them are as follows. बच्चों, फार्म एनिमल्स हमें कई सारी चीज़ों में मदद करते हैं. कैसे? चलिए जानते हैं. We get milk from cows, goat and buffaloes. We drink milk to grow strong and healthy. Milk is used to make things such as butter, cheese, ghee and curd. These things are called milk products. बच्चों, जैसे बफेलो से, काउ से, गॉट से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. मिल्क हमें स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रखता है, बीमारियों से दूर रखता है और मिल्क को अपने आप में एक कंप्लीट फूड माना जाता है. और मिल्क से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है जैसे बटर, चीज़, घी, कर्ड, और ये सभी चीज़ें मिल्क प्रोडक्ट्स कहलाती हैं. वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स सच एज हेन्स एंड डक्स. बच्चों, हमें एग्स कहाँ से मिलते हैं? हेन्स और डक्स से.
Some people eat fish and meat. We get meat from animals such as hen, sheep and goats. बच्चों कुछ लोग जो है वो फिश और मीट भी खाते हैं, और मीट हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से, जैसे शीप का मीट, hen का मीट और गोट्स का मीट. We get honey and wax from beehives. Bees wax is used to make candles. बच्चों हमें हनी कहाँ से मिलता है? वैक्स और बीहीव से. और बीस वैक्स जो होता है उसका इस्तेमाल कैंडल्स बनाने के लिए किया जाता है. Learn well. Honey helps children grow. It is used in medicine. It is also used to cure cough and cold. बच्चों हनी जो है वो चिल्ड्रन की ग्रोथ में हेल्प करता है, इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है, और इसके साथ साथ कोल्ड और कफ के क्योर के लिए भी हनी का इस्तेमाल किया जाता है. Bees wax, the waxy substance that bees use to make beehives. We get milk from silkworms. Silk is used to make clothes such as saris and scarves. बच्चों हमें सिल्कवॉर्म से मिलता है, इसका इस्तेमाल क्लोथ्स, साड़ीज और स्कार्फ्स बनाने के लिए किया जाता है. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. इट इज़ यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स. बच्चों शीप से हमें वुल मिलता है और वुलन क्लोथ्स बनाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है. द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स सच एज बफेलोज, केमल्स, शीप एंड स्नेक्स इज यूज टू मेक लेदर. आवर शूज, लेदर जैकेट्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स एंड हैंड बैग्स आर मेड ऑफ लेदर. बच्चों कुछ एनिमल्स के जो स्किन होते हैं, जैसे बफेलोज के, केमल्स के, शीप के, स्नेक्स के, इनका इस्तेमाल लेदर बनाने के लिए किया जाता है. हमारे शूज़, लेदर के जैकेट्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, हैंड बैग्स सभी इसी लेदर से बने होते हैं. Animals such as camels and elephants are used to carry heavy loads. They are also used as a means of transport. बच्चों कुछ एनिमल जैसे कि केमल हो गए, एलिफेंट्स हो गए, इनका इस्तेमाल भारी बोझा उठाने के लिए किया जाता है और इन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी लाया जाता है. सम एनिमल्स हेल्प अस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और कुछ एनिमल्स की सहायता से हम एक प्लेस से दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं. डिस्कस, इज इट राइट टू यूज एनिमल्स फॉर कैरिंग हैवी लोड्स. क्या ये सही है कि हम एनिमल्स का इस्तेमाल भारी बोझा उठाने के लिए करते हैं? ज़रा सोचिए इसके बारे में बच्चों. मोरल लर्नड, इट इज़ lovely to have pets around us. They give us lots of love. We should also love them on return because they cannot speak. We have to be sure to take care of their needs. Make sure they have fresh water to drink and good food to eat. If your pet is a dog or a cat, take it for a walk daily and give it a bath to clean it. Take your pet to a vet if they fall sick. Caring for your pets will make you caring and loving children. बच्चों ये बहुत अच्छा है कि हमारे आसपास हम जानवरों को पालते हैं, उन्हें पोसते हैं. हम जानवरों को उतना ही प्यार देते हैं जितना वो हमें प्यार देते हैं, यानी जानवर भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उन्हें बदले में देते हैं. बच्चों वो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें पता है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं. क्योंकि वो बोल नहीं सकते इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि उन्हें कब किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए हमें हमेशा उनकी सहायता के लिए खड़े रहना चाहिए. उन्हें जब भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़े, यानी खाना और पानी, हमेशा टाइम टाइम पर देना चाहिए. अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो हमें एनिमल डॉक्टर के पास ले जाकर उनका क्योर कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. एनिमल्स लिविंग विद us in our homes are called pet animals. Animals which are kept at a farm are called farm animals. The farm animals and pet animals are called domestic animals. Farm animals such as cows, buffaloes and goats gives us milk. Milk is used to make such things such as butter, cheese, ghee and curd. Hens and some other birds gives us eggs. Some animals such as fish, ducks and hens gives us meat. Sheep give us wool which is used to make woolen clothes. Honeybees give us honey and bees wax. Silkworms give us silk clothes. Animals such as horses, donkeys and camels are used to carry heavy loads from one place to another. बच्चों अब आ जाते हैं टिकल योर ब्रेन पर. Write T for true statements and F for false one. Lion is a pet animal. False. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Match of the following. बच्चों मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? राइट, बफेलो से. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स. अ डैश इज अ डोमेस्टिक एनिमल. कौन सा है बच्चों? काउ. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. बच्चों यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स देना है सभी के. जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन सा हुआ? काउ, बफेलो. मिल्क प्रोडक्ट हमें कौन कौन देता है?
काउ, बफेलो, गोट। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। एनिमल्स लिविंग विद अस इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स? डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारे फार्म में रहते हैं और हमारे घरों में भी रहते हैं, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज, ब्रेन बॉगल हॉट्स। कैन फार्म एनिमल्स बी केप्ट एज पेट्स? वाई? डिस्कस हाउ एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। एनिमल्स क्यों यूजफुल है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 8 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, पेस्ट देयर पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन योर स्क्रैप बुक। बच्चों 8 उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो हमें एनिमल्स से मिलता है, उनके पिक्चर को लीजिए और उनके नेम्स को यानी एनिमल्स के नेम को, और उसके बाद आपको स्क्रैप बुक में उसे पेस्ट करना है। प्रोजेक्ट टाइम, वुड यू लाइक टू कीप अ पेट? Collect information about the animals you want to keep as your pet. Find out what that animal eat and where it lives. Write the information on a chart paper. Also write how you would take care of it. बच्चों क्या आप कोई पेट पालना चाहते हैं? उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और बताइए कि आप वो एनिमल कहाँ रहता है, और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आप चार्ट पेपर पर उसे लिखिए और उसके बाद में आप उस एनिमल को कैसे टेक केयर करेंगे उसके बारे में भी लिखिए। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।